निश्चित तौर पर अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश एक देवी देवताओं का प्रदेश और वहीं पर अगर बात की जाए आस्था की डुबकी लगाने के लिए चैत्र मास के नवरात्र में सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है और इस समय मौजूद है कालीबाड़ी मंदिर जो कि अंग्रेजों के समय से जो मां काली कलकत्ता वाली उनके यहाँ पे जो है शक्तिपीठ है यहाँ पे और हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आज जो चैत्र नवरात्र है कितने महत्वपूर्ण है और क्या इसके पीछे उद्देश्य रहता है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नगरवासी प्रदेशवासी को नवरात्रि के साथ साथ जो हिंदी नववर्ष जो है विक्रमी संबंध है उसका ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभी के घरों में नगर में प्रदेश में खुशहाली रहे, सभी के घर में किलकिलारी बजाय रहे, सदा निरोग रहे, स्वस्थ रहे और ठीक रहे। मां के आशीर्वाद निरंतर आप लोगों के घर में विराजमान रहे, क्योंकि हिमाचल जो है देवी देवताओं की देवभूमि से माना जाता है। सभी हिंदुस्तान के साथ साथ हिमाचल के प्रति कोने कोने में देवता विराजमान है और सब लोग की खुशहाली तो है रहे, शुभकामनाएं भी है। जो नवरात्रि की शुभकामनाएं है, जैसे आज पहले नवरात्रि के जो पहले देवी जो है नवदुर्गा की जो है शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है, पूजा अभी शुरू होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेशवासी को ये संदेश देना चाहिए, जो इनके बच्चे के पेरेंट्स हैं उनके ये संदेश दूंगा कि जब भी हम अखबार खोलते हैं न्यूज में देखते हैं कि आजकल हिमाचल में चिट्ठी का बड़ा प्रभाव पड़ गया। सरकार से भी आग्रह करेंगे जिस शक्ति से इसका निपटा जाए। कहां से आ रहे, देखिए जो कारोबार कर रहे खुदा ना खास्ता कि उन्हीं के बच्चा भी इसी के चुंगल में कभी ना कभी वो भी फंसेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, सभी की शुभकामनाएं देंगे तो हमारे घर में शुभ रहेगा, खराब नहीं रहेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से सुनने को आ रहे हर कोने में हर न्यूज में चिट्ठा है, लेकिन सुनील जी जो पेरेंट्स है वो सवाल पूछिए कि अगर घट स्थापना किसी श्रद्धालु को करनी है, कलश स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या विधि विधान है, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? पंडित जी अगर बात की जाए जिस तरह से आज कलश स्थापना की जाती है तो किस तरह का विधि विधान है इसमें और किस तरह से शुरू किया? देखिए एक बात हो, ये जो है पंचांग के अनुसार के तिथि के अनुसार इसमें जो समय तय होगा 6:30 के बाद किसी भी टाइम घर में अगर कलश बैठाना चाहते हैं बैठा सकते हैं। उस हिसाब से कलश की तैयारी कर दी है, अभी पूजा शुरू होंगे थोड़ी देर। अगर जौ की बात की जाती है, जौ भी जो है वो आज लगाए जाते हैं और उसके पीछे क्या महत्व है? और बहुत सारी बात जो शुद्ध मन से जो भी हम मनोकामना करके वंश वृद्धि से लेकर विद्या बुद्धि सभी के लेकर सभी आस्थाएं करके उसी का चीज। अगर बात की जाए नवरात्र इस बार जो चौथा और पांचवा नवरात्र एक ही दिन है तो इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए ये पंचांग के अनुसार बनता है, इसी ने आप और मैं लिख दूंगा नहीं जी। हमारे जो बड़ी वेद वेदांतों का जो वेदों का ज्ञान है वो उसी हिसाब से ग्रह नक्षत्र की वजह से उसी हिसाब से बनाते हैं, इसलिए उसमें कोई खराबी नहीं है। उसमें कोई सोचना भी नहीं चाहिए कि एक दिन में दोनों तिथि आ गई, कोई बात नहीं। पिछले काल भी सभी सारे पूछ रहे थे कि ग्रहों के वजह से, ग्रहों का कुछ नहीं है। जब हमारे हिंदुस्तान में जब अदृश्य है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे कालीबाड़ी के पंडित जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो है वो कहीं ना कहीं सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लग रही है और जो महत्व है इस चैत्र नवरात्र का उसके पीछे क्या कारण रहे और जो है ये चौथा और पांचवा नवरात्र जो है वो एक साथ ही एक ही दिन आ रहा है। कई लोगों ने भी इनसे आके प्रश्न किया कि ये जो नवरात्र जो दो नवरात्र एक ही दिन में आ रहे हैं क्या वो शुभ है या किस तरह है? और अगर कलश स्थापना की बात की है तो उन्होंने भी ये कहा है कि 6:30 बजे के बाद जो है मुहूर्त शुरू हो जाता है और कलश की स्थापना कर सकते हैं। गेहूं जो जौ आज के दिन उपजाए जाते हैं तो उसको लेकर भी इन्होंने बताया है कि किस तरह से रहेगा। और वहीं अगर मैं चाहूंगा कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो दिखाएं कि किस तरह से जो है वो इस भक्तिमय रस में जो है श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हैं और सुबह से ही जो है वो देवी दर्शन के लिए जो है यहाँ पर लोगों को भक्तिमय जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो माँ काली के पूजा की जा रही है, माँ दुर्गा की पूजा यहाँ पर जो है इस तरह से जो यहाँ पर 7 दिन जो नवरात्र आज